प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था भारत में आर्थिक नियोजन। और भारत में आर्थिक नियोजन बताया था कि भारत में आर्थिक नियोजन का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक द प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया में मिलता है। इसके लिए 1938 ईस्वी में एक समिति भी बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। 1945 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा जन योजना चलाई जाती है जो असफल हो जाती है। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण या जे.पी. नारायण द्वारा सर्वोदय योजना चलाई जाती है जो हमारी असफल हो जाती है। इस कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन करते हैं और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। राज्यों ने जब इसका विरोध किया, पंचवर्षीय योजना लागू हो गई, तो राज्यों के लिए या ये कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के सदस्यों को मिलाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 किया गया। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है, तो इतना हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत देश में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो आप देखेंगे 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल बनाया था वो बनाया था हेराल्ड डोमर ने। तो पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई, ये प्रश्न आता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय में योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि और सिंचाई को। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए। जैसे बनेगा आपका भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था सतलज नदी पर। सतलज नदी। आपसे कह दिए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध परियोजना ये बनाई गई थी उड़ीसा की महानदी पर। एक आप पढ़ेंगे सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये बनाया गया था आपका नर्मदा नदी पर। तो भारत में 3 बड़े बड़े बांध बनाए गए, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और सरदार सरोवर बांध। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी पूर्ण रूप से सफल रही। जितनी हमने वृद्धि सोची थी उससे हमें ज़्यादा वृद्धि मिल गई थी। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गई। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आप देखेंगे 1 अप्रैल 1956 से लगा के 31 मार्च 1961 तक चलती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल बनाया था वो पी.सी. महालनोबिस ने बनाया था। पी.सी. महालनोबिस, इन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी का पिता कहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। आप जानते हैं 29 जून को एक दिवस मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी।
इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र पश्चिम बंगाल में खोला गया। किस देश की सहायता से पूछ लिया जाएगा, तो ब्रिटेन देश की सहायता से खोला गया। राउरकेला ये उड़ीसा में खोला गया। किस देश की सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से। और भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ खोला गया था, तो भिलाई खोला गया छत्तीसगढ़ में। किस देश की सहायता से पूछ लिया जाएगा, तो रूस की सहायता से, या कभी कभी ऑप्शन में आता है सोवियत संघ, इसकी सहायता से खोला गया। तो भारत देश में 3 भारी उद्योग खोले गए। एक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा में आप देखेंगे जर्मनी की सहायता से, और भिलाई इस्पात केंद्र छत्तीसगढ़ में रूस या सोवियत संघ की सहायता से खोला गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी हमारी पूर्ण रूप से कैसी रही, सफल रही। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक जाती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक जाती है। इसका जो मॉडल बनाया था वो प्रकाश चंद्र महालनोबिस ने बनाया था। यह इनका पीसी महालनोबिस नाम भी है। इन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी का पिता माना जाता है। 29 जून को एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। या ये प्रश्न पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। इसी कारण भारत में 3 लौह इस्पात केंद्र खोले गए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस या सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किए गए थे। ये हमारी पंचवर्षीय योजना भी कैसी हो जाती है, सफल होती है। इसके बाद हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो आप देखेंगे 1 अप्रैल 1961 से लगा के 31 मार्च 1966 तक था। 1 अप्रैल 1961 से लगा के 31 मार्च 1966 तक था। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने दोनों को प्राथमिकता दी गई। मतलब इसमें हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी और साथ साथ आप देखेंगे भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तो इसमें हमने दोनों को प्राथमिकता दी गई, कृषि को दी गई और साथ साथ आप देखेंगे भारी उद्योगों को भी प्राथमिकता दी गई। कृषि और भारी उद्योग, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो दोनों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप देखेंगे भारत में एक भी स्टील प्लांट केंद्र नहीं था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बोकारो स्टील प्लांट खोला गया। बोकारो स्टील प्लांट खोला गया। कहाँ पे खोला गया, तो झारखंड में। किस देश की सहायता से खोला गया, तो आप बताएंगे रूस या सोवियत संघ की सहायता से खोला गया था। ये प्रश्न आता है कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ खोला गया, तो बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में खोला गया। किस देश की सहायता से खोला गया, तो रूस देश की सहायता से खोला गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी असफल हो जाती है। पूछ लिया जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना हमारी पहली बार असफल हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी असफल हो गई। असफलता का कारण क्या था, कारण आप देखेंगे तो असफलता का मुख्य कारण था 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध और 1965 ईस्वी में भारत और पाक युद्ध। इस कारण, और उस समय भारत में भुखमरी फैल गई थी, इस कारण आप देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी असफल हो गई। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है तो भारत देश में
फिर वार्षिक योजनाएं लागू हो जाती हैं। भारत देश में 7 वार्षिक योजनाएं चलती हैं। तो यहाँ पर हम 3 वार्षिक योजनाओं को एक साथ लागू कर देते हैं। तो हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से लगा के कहाँ से कहाँ तक जाती है, 1966 तक जाती है। इसमें कृषि और भारी उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी के तहत बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में किस देश की सहायता से स्थापित किए गए, रूस की सहायता से। इस पंचवर्षीय योजना का असफलता का मुख्य कारण क्या था, 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध मुख्य कारण हुआ करते थे। ठीक है, तो अब भारत देश में वार्षिक योजनाएं चलाएंगी। तो भारत देश में अभी 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाएंगी, वो भी लगातार। ठीक है, तो भारत देश में प्रथम जो वार्षिक योजनाएं हैं, प्रथम वार्षिक योजना को आप देखेंगे 1 अप्रैल 1966 से लगा के 31 मार्च 1967 तक चलेगी। अगली चलेगी 1 अप्रैल 1967 से लगा के 31 मार्च 1968 तक चलेगी। तीसरी चलेगी 1 अप्रैल 1968 से लगा के 31 मार्च 1969 तक चलेगी। तो भारत देश में 3 वार्षिक योजनाएं चली, 1 अप्रैल 1966 से लगा के 31 मार्च 1969 तक। अर्थात 1 अप्रैल 1966 से लगा के 31 मार्च 1969 तक की जो बीच का समय होता है, इसी को बोला जाता है योजना अवकाश काल। आपसे कह दिया जाए कि योजना अवकाश काल कब से कब तक चला था, तो योजना अवकाश काल आपका 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 ईस्वी तक चला था। इसी योजना अवकाश काल के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति आई थी, तो किसी पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं आई थी, वो आई थी आपकी योजना अवकाश काल के दौरान। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है वो योजना अवकाश काल के दौरान होती है। और भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जो पिता है वो M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। M.S. स्वामीनाथन इसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का पिता किसे माना गया, M.S. स्वामीनाथन को माना गया। विश्व में किसे हरित क्रांति का पिता माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति की जो मुख्य फसलें थीं वो गेहूँ, चना, ये थी। हरित क्रांति की जो मुख्य फसल थी यह किसके लिए चलाई गई थी, तो गेहूं और चना और इसके अलावा चावल के लिए भी चलाई जाती है। तो योजना अवकाश काल के दौरान ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अब प्रश्न ये पूछता है कि योजना अवकाश काल के बाद भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, तो योजना अवकाश काल के बाद भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना चलती है, चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। तो हम चौथी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे 1 अप्रैल 1969 ईस्वी से 31 मार्च 1974 ईस्वी तक चलती है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपसे कह दिया जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और दिया किसने था, तो आप बताएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। श्रीमती इंदिरा
गांधी। इन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया है। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाए, छोटे छोटे उद्योग खोले, वो अपना व्यापार करे। तो आत्मनिर्भर मुख्य लक्ष्य रखा गया किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे एक अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चलती है। पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। देखो 79 तक चलना था, लेकिन कहाँ तक चली है? 78 तक। कारण क्या था? इसमें भी आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन क्या था कि 1977 ईस्वी में केंद्र में सरकार बदल जाती है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और मोरारजी देसाई, दोनों के बीच समझौता होता है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मोरारजी देसाई नहीं मानते हैं और मोरारजी देसाई कांग्रेस को छोड़कर जनता दल में 1977 में शामिल हो जाते हैं। जब 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई शामिल हो जाते हैं जनता दल में, तो मोरारजी देसाई पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर देते हैं। और ये मोरारजी देसाई किस पार्टी के नेता थे? तो जनता दल के थे, जनता दल की। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप देखेंगे समय से पहले समाप्त कर दिया गया, जनता दल ने किया है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो ये अनवरत योजना प्रारंभ करते हैं। अनवरत योजना या इंग्लिश में आता है कि रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान किसके द्वारा चलाया गया था? तो रोलिंग प्लान चलाया गया था जनता दल द्वारा। ये रोलिंग प्लान क्या होता? अनवरत योजना क्या होती? अनवरत योजना का कोई समय निश्चित नहीं था। ये 2 महीने चल सकती है, 10 साल चल सकती है, 5 साल चल सकती है, 7 साल, मतलब ये इसका कोई समय निश्चित नहीं था। तो अनवरत योजना का प्रारंभ किया, लेकिन मोरारजी देसाई कुछ समय बाद प्रधानमंत्री पद से अलग हो जाते हैं, बहुमत खो देते हैं। तो पुनः 1980 में चुनाव होते हैं, लेकिन क्या होता है 1 अप्रैल 1978 से लगा के 31 मार्च 1980 तक भारत में वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं। तो भारत में फिर 2 वार्षिक योजनाएं चली, 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक। पहली कब से कब तक चलेगी? 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक। दूसरी चलेगी 1 अप्रैल 1979 से लगा के 31 मार्च 1980 तक। अब 2 वार्षिक योजना फिर चलती हैं। अब 1980 के बाद भारत में 2 वार्षिक पंचवर्षीय योजना लागू हुई, छठी और 7वीं। लेकिन 7वीं के बाद क्या होता है? भारत देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये एक नीति, नई औद्योगिक नीति तैयार करते हैं 1991 में, जिसे बोला जाता है नई औद्योगिक नीति। इसमें उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण और निजीकरण। उदारीकरण मतलब लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, दूसरी कंपनियों को भारत आने का कहा गया कि आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। अधिकांश कार निजी कंपनियों को दे दिए गए थे। तो उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण यहाँ पर 2। तो फिर 2 वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1990 से लगा के 31 मार्च 1992 तक चलाई जाती हैं। ठीक, तो ये शुरुआत में 3 पड़ी थी, 2 ये 7 हो गई और 2 ये कितनी 5 हो गई, 2 ये कितनी हो गई 7 हो गई। तो भारत देश में 7 वार्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। तो इस टॉपिक में हम केवल इतने ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बैंक एवं मुद्रा। भारत में किस प्रकार से बैंकों की स्थापना की गई, भारत में कितने प्रकार की मुद्राएं चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है, और इसके अलावा IMF की मुद्रा क्या है, ये सब हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।